दोस्तों, मेरा नाम है रामगोपाल सिंह और आपका स्वागत है हमारे शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा वैलिडेशन कैसे वर्क करता है, फ्लैश फिल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम कैसे कर सकते हैं। आपको डेटा के ऑप्शंस बताएंगे जिससे कि आप अपने डेटा को बहुत ही आसानी से समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एक्सेल में आपको डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के पेज पे और यहाँ पे हमें मिलेगा डेटा टैब। डेटा टैब में आपके बहुत सारे आगे के ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ्रॉम एक्सेस वेबसाइट। ये सब ऑप्शंस आपके नॉर्मल से होते हैं, आप बाहर से डेटा लाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं फिल्टर और टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट और डेटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहला ऑप्शन इसमें है आपका फ़िल्टर। फ़िल्टर आप तब अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ तब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हैं जब हमें किसी भी डेटा को फ़िल्टर में दिखाना होता है। जैसे आपको दिखाना है कि छोटे से बड़े तरफ की ओर नंबर जाएं, या फिर कुछ नंबर्स निकाल के दिखाने हैं, या फिर कोई नेम को निकाल के दिखाना है। इन सब कंडीशंस में हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। सब फ़िल्टर यूज़ करने के लिए आपके पास एक टेबल बनी होनी चाहिए। मैं टेबल बना लेता हूँ जल्दी से। तो अब हम आ चुके हैं अपनी टेबल पे। अब हम देखेंगे फ़िल्टर कैसे वर्क करता है। आप इन तीनों को सिलेक्ट करिए और फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब हमारा फ़िल्टर लग के आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स लग के आता है यही फ़िल्टर होता है। आप यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करिए। आप फ़िल्टर को नेम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे आइए। जैसे मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि छोटे से बड़े की ओर, यानी जितने छोटे मार्क्स हैं वो ऊपर आएँ और सबसे बड़े वाले सबसे नीचे आएँ। यहाँ पे A to Z अप्लाई कर देंगे। इस पर प्लेस करो तो देखिए अब हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आप इन्हीं में से उल्टा करना चाहते हैं, जैसे बड़े वाले ऊपर रखना चाहते हैं, छोटे वाले उससे नीचे रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी मार्क्स को नहीं दिखाना चाहते, मान लीजिए मुझे 74 जिसके मार्क्स है उस बच्चे को नहीं दिखाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इससे टिक हटा दूंगा। और अब आप ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास ये हट। इस तरह से हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ़िल्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर पे क्लिक कर दीजिए और ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप फ़िल्टर को बिल्कुल हटाना ही चाहते हैं, जैसे ये पॉइंट्स ही हट जाएँ, तो आप यहाँ से फ़िल्टर हटा सकते हैं। फ़िल्टर में आपको एक और ऑप्शन मिलता है एडवांस का। आप इसमें एडवांस तरीके से फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको नेम, क्लास और मार्क्स, जो भी आपकी टेबल के टाइटल्स होंगे उनको निकाल के दूसरी जगह पे रख लेना है, किसी एक जगह पे। और अब आपको किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है, नेम के अकॉर्डिंग लगाना है, क्लास के अकॉर्डिंग लगाना है या मार्क्स के अकॉर्डिंग लगाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स में क्लास के अकॉर्डिंग फ़िल्टर को अप्लाई करूँ। क्लास के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए आपको क्लास में क्राइटेरिया देना पड़ेगा। क्राइटेरिया आप लोग समझते होंगे, कोई भी आप कंडीशनल ऑपरेटर लगा के कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इस टेबल से, मेरी जो टेबल है इसमें से जो 5 से बड़े वाले क्लास हैं वही दिखाई दें और बाकी कोई भी ना दिखाई दें। आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। इस डेटा को कहीं और भी लिखा सकते हो। कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास में आऊँगा और यहाँ पे ग्रेटर देन 5 लगाऊंगा। ग्रेटर देन 5 लगाने के बाद में आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद में देखिए सबसे पहले बोलता है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज आप वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने डेटा लिख रखा होगा। मेरी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है तो मैं इसे भी नहीं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे और क्राइटेरिया में जो हमने कंडीशन दी है मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद में आप ओके कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आप कंडीशन दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो डेटा निकले वो दूसरी लोकेशन पे आ जाए, तो आप इस ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। अभी मैं इसी पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अब आप ओके कर दीजिए। तो देखिए 5 से छोटे या 5 वाले जो हमारे थे वो यहाँ से हट चुके हैं। सिर्फ गॉड्स यहाँ पे बचेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। इस कंडीशन से अदर कोई भी यहाँ पे नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि इसमें से जो डेटा निकले वो निकल के यहाँ पे आ जाए, तो आप एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एडवांस पे आइए, आपकी लिस्ट वही है,
क्राइटेरिया भी आपका वही है, आप इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए कॉपी टू एक लोकेशन आ जाएगा। इसमें हम वो लोकेशन दे देंगे जहाँ पे हमें डेटा को रखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे डेटा को रख दूँ, और अब जब ओके करेंगे तो जो कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड्स इधर आ चुके हैं। देखिए इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं एडवांस को। अगर आप एडवांस को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम सेंटेंस को या वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कोई भी एक सेंटेंस जो भी आपको याद हो। इस सेंटेंस को लिखने के बाद में एक बाहर किसी कहीं पे क्लिक करेंगे, फिर आप इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया होगा। सिलेक्ट करने के बाद में आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ इस पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो एक एक कॉलम में फिट हो गया। अगर आप फिक्स दूरी से फिक्स करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सपोज़ कहीं कहीं पे क्या होता है, हमें सिर्फ सेंटेंस अलग करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मोहन मैंने ये सेंटेंस लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दो सेंटेंस हैं दोनों अलग अलग सेल में फिट हो जाएं। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप टेक्स्ट टू कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे डेलिमिटेड इस डेलिमिटेड पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे जब आप तो आपके पास देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के डेलिमिटर्स आ जाएंगे। सबसे पहला टिक लगा हुआ है टैब पे, सेमी कॉलन, कॉमा और स्पेस और अदर। आपको अलग करना है कॉमा से। आप कॉमा पे टिक लगाइए और टैब से टिक हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा रहा है जो कि बीच में एक लाइन पड़ गई। अब आप नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे और आपका जो आपका टेक्स्ट होगा वो अलग अलग हो चुका है। देखिए जब आप इसका साइज़ बढ़ाएंगे, जो आपका सेल है उसका साइज़ बढ़ाइए, तो देखिए आपका ये अलग टेक्स्ट आ रहा है और ये टेक्स्ट अलग आ रहा है। इस तरह से आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई और ऑपरेटर दिया है या कोई और सिंबल दिया है तो आप उससे भी इसको अलग कर सकते हैं डेलीमीटर्स पे जाने के बाद में। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें उससे रिलेटेड कोई वैल्यू दिखानी होती है। जैसे मैं यहाँ से नेम्स को कॉपी करके कहीं पे रख ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया, और ये तभी वर्क करेगा जब आप दोनों को पास में रखेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसके दो कैरेक्टर्स अब मैं चाहता हूँ इसके आगे के दो कैरेक्टर्स निकल के इस वाले सेल में अपने आप फिल हो जाएं। तो आपको एक को यहाँ पे देना होगा, एक हिंट देनी पड़ेगी। जैसे मैंने दिया MA, ये दो कैरेक्टर्स हो गए मेरे पास। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए आगे के 3 रिकॉर्ड थे उनके अकॉर्डिंग ये फिल हो गया। आप इस तरह से फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर से देख लीजिए। आप पहले इसको कॉपी करेंगे, किसी भी एरिया को या फिर किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी करके कहीं पे रख लीजिए। याद रखना फ्लैश फिल तभी वर्क करेगा जब आप दोनों सेल्स को पास में रखेंगे। जैसे मैंने ये रख लिया और इस बार मैं चाहता हूँ लास्ट से दो कैरेक्टर में देखूँ, तो मैं JO या फिर OJ इसको लिख देंगे लास्ट के कैरेक्टर्स को। और अब आप इसे सेलेक्ट करने के बाद में फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया। इस तरह से आप फ्लैश फिल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स के नेम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये डुप्लीकेट यानी जो 2 बार वैल्यू आएंगी या 2 से अधिक बार वैल्यू आएंगी वो उनको ये रिमूव कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। अब इस एरिया पे मैं डुप्लीकेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही आप रिमूव डुप्लीकेट पे एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें जो वैल्यू 2 बार आई होगी वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। ओके करिए। तो देखिए 5 वैल्यू ऐसी थी जो डुप्लीकेट्स थी और 11 वैल्यू कौन सी हैं, यूनिक बच गई। तो 5 वैल्यू यहाँ से देखिए हट चुकी हैं। ये नीचे का एरिया फ्री हो गया, मतलब यहाँ से वैल्यू को हटाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का यूज़ रॉन्ग डेटा एंट्री को रोकने के लिए किया जाता है। आप चाहते हैं कि इस एरिया में सिर्फ वही वैल्यू आए जो आप चाहते हैं। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन
आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से देखिए, जब आप एनी वैल्यू रखेंगे तो एनी वैल्यू का मतलब आप कोई भी वैल्यू इसमें फिल कर सकते हैं। आप यहाँ से होल नंबर लगा सकते हैं, डेसिमल नंबर लगा सकते हैं, कोई लिस्ट लगा सकते हैं, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ या फिर कस्टम। मैं यहाँ से होल नंबर लगा के बताता हूँ। अगर आप होल नंबर लगाना चाहते हैं तो होल नंबर पे क्लिक करिए और देखिए होल नंबर जब होगा यानी कोई नंबर होगा तो उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि बिटवीन दो नंबर्स के बीच का आप डेटा रखना चाहते हैं, नॉट बिटवीन रखना चाहते हैं कि कौन सा नहीं आए, इक्वल टू किसी एक के बराबर, नॉट इक्वल। आप इन सबको समझ पा रहे होंगे। मैं चाहता हूँ मैं इसमें 10 से बड़े नंबर्स रखूँ, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देंगे और ग्रेटर देन में मिनिमम नंबर क्या होगा 10, यानी 10 से बड़े ही इसमें आ पाएंगे। अब आप जैसे यहाँ पे कोई आता है टाइप करने के लिए तो आप उसके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज से सेट कर सकता हूँ कि क्या मैसेज छोड़ूँ। मैं इनपुट मैसेज से लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 10, ठीक है, ताकि वो समझ सके कि यहाँ पे 10 से बड़ा ही नंबर लिया जाएगा, 10 से छोटा नहीं लिया जाएगा। फिर आता है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको अपने द्वारा कोई मैसेज दिखाना होता है। जैसे अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं ओके कर रहा हूँ, मैं इस एरिया पे एक बॉर्डर लगा दे रहा हूँ ताकि आप भूलें ना कि मैंने डेटा वैलिडेशन कहाँ पे लगाया था। मैं आउटसाइड बॉर्डर लगा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे आइए, तो जैसे ही इसके किसी सेल पे आते हैं यहाँ पे देखो एक हमें मैसेज मिलता रहता है। आप बाहर क्लिक करिए तो ये मैसेज नहीं आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी ग्रेटर देन 10। अगर आप यहाँ पे 12 लिखते हैं ये आ जाएगा। अगर आप 9 लिखते हैं तो 9 क्या ग्रेटर है 10 से? नहीं है। आप इंटर करिए, ये वैल्यू इंटर ही नहीं होगी। आप जितनी बार रिट्राई कर लीजिए बट ये कभी भी इसको आने नहीं देगा क्योंकि हमने वार्निंग लगा रखी है स्टॉप की। आप इसे कैंसिल कर दीजिए। आप कोई ऐसा नंबर लिखिए जो कि 10 से बड़ा है। आप 10 से बड़ा कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। 10 से छोटा कोई नंबर नहीं आएगा। और एक बात, अगर आपने इसमें होल नंबर लगाया है तो इसमें आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जैसे आप मोहन लिखिए, कोई भी टेक्स्ट लिखिए, मोहन नहीं, वो टेक्स्ट कभी एंटर ही नहीं कर पाएगा इस एरिया में। आप बाहर लिखना चाहते हैं आप एंटर कर सकते हैं, आप बाहर कुछ भी करिए, इस एरिया में आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप डेट के अकॉर्डिंग कोई डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक डेट सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें सिर्फ नवंबर की डेट आए, नवंबर के अलावा कोई भी डेट ना आए, तो आप इन डेटा में आएंगे और डेटा में आने के बाद में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आने के बाद में आप सेटिंग में आइए और अब की बार मैं ले रहा हूँ और अब की बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डेट को। अब जब आप डेट आएंगे तो डेट में भी आप, मैं चाहता हूँ बिटवीन, यानी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की डेट इसमें एंटर हो और कोई भी डेट इसमें एंटर ना हो। जब आप इस तरह से कंडीशन दे देंगे और अब आप ओके करिए तो देखिए इसमें यहाँ पे हम 2021 डालेंगे। अब आप ओके करेंगे तो अब आप इस एरिया में कोई डेट टाइप कीजिए जो कि नवंबर की है, वो नॉर्मली इसको लिख देगा। बट अगर आप कोई ऐसी डेट टाइप करते हैं जो किसी दूसरे मंथ की है तो देखिए ये डेट टाइप नहीं होगी, इसको आने ही नहीं देगा। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ मैसेज आ रहा है जैसे क्रॉस के आगे, ये मैसेज आपके अकॉर्डिंग आए तो आप इसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ से आने के बाद में और एरर अलर्ट में आएंगे और यहाँ पे आप दे देंगे जो भी आपको मैसेज है। जैसे मैं चाहता हूँ जब भी वो लिख के आए, यहाँ पे लिख के आए रॉन्ग डेट, अगर कोई रॉन्ग डेट टाइप कर रहा है तो उसका मैसेज दिखाई दे रॉन्ग डेट। और मैं इनपुट में आके एक इसका स्टाइल भी चेंज कर रहा हूँ और इसकी स्टाइल में कर रहा हूँ वार्निंग। मैं वार्निंग कर दूंगा। वार्निंग से क्या होगा, वो एंटर भी कर सकता है और ना भी एंटर कर सकता है। अब आप ओके कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे आइए 10 21 तो देखिए एक वार्निंग दिखा रहा है जो कि मैसेज मेरे अकॉर्डिंग लिख के आ रहा है रॉन्ग डेट।
और कंटिन्यू के लिए आप यस कर सकते हैं, नहीं करना है तो नो कर दीजिए। जैसे आपने कोई गलत वैल्यू एंटर कर ली, अब आपको देखना है कि आपने गलत कौन सी एंटर की है, 11 वाली या 10 वाली। तो आप डेटा वैलिडेशन में आएंगे, नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको सर्कल इनवैलिड डेटा। जो इनवैलिड डेटा है उस पर सर्कल करिए। तो आप सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्कल बनकर आ जाएगा जो भी आपका इनवैलिड डेटा होगा। अगर आप इस सर्कल को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर इनवैलिड डेटा पे क्लिक करने के बाद में डेटा वैलिडेशन में आपके इसी तरह से आप अलग अलग तरह की कंडीशंस दे के यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको करना है टेक्स्ट लेंथ, तो टेक्स्ट लेंथ में आप कैरेक्टर सेट कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर का टेक्स्ट आपके में आएगा। मैं इसे भी बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप से करिएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं संडे को सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, और जो भी क्वेश्चन है आपका या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको हमारे कमेंट में छोड़ सकते हैं। मैं संडे को उसका आंसर दे दूंगा। डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ टेक्स्ट लेंथ। मैं चाहता हूँ इस एरिया में सिर्फ 5 से लेकर 10 कैरेक्टर के वर्ड ही टाइप हो पाएँ। 5 से 10 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर या कम है तो आप इसमें टाइप ना हो पाए। अब आप ओके कर दीजिए। तो मैं यहाँ से आके एक बॉर्डर लगा दे रहा हूँ, और अब आप यहाँ पे आइए और कुछ टाइप कीजिए। जैसे किया मैंने मोहन 5 है तो ये इसमें लिख जाएगा। अगर आप लिखते हैं अभिनव में कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 या 7 हैं तो 7 भी आ जाएगा। अगर आप कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो कि 5 से कम है या फिर 10 से ज़्यादा है, जैसे मैं लिखता हूँ अभिनव सिंह, तो इसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा हो गए। और जब कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे तो ये उस वैल्यू को एंटर नहीं कर सकता। देखिए रिट्राई बोल रहा है। इस तरह से आप टेक्स्ट लेंथ सेट कर सकते हैं। अब ये इस वैल्यू को एंटर नहीं करने देगा। इसी तरह से आप टेक्स्ट लेंथ सेट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा सिखाए गए सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इसे एक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड ही वीडियोस लेके आता हूं। सो